हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदास्त्रा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों के लिए यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उसमें मैथ्स आती है तो आपके लिए वेदास्त्रा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपके लिए मैथ्स की क्लासेस लाई जाएंगी। ओके, तो आज अपने कहे गए बातों के अनुसार मैंने यहाँ पे लाया हूँ आपके मैथ्स का एडवांस मैथ्स का पोर्शन जो कि नंबर सिस्टम से स्टार्ट होगा। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, आपको इसे एक बार बढ़िया से पढ़ लेना है। साथ के साथ नोट्स जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछूंगा, ठीक है, आपको उसके आंसर्स देने हैं। यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट में कमेंट करना है, आपको आंसर देने हैं। फिर उसके बाद क्या करना, साथ के साथ आपको यहाँ पे पढ़नी है। यानी कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा आपको उसके साथ साथ उसके आंसर्स देने हैं लिख लिख के, ठीक है। उसके बाद जैसे ही क्लास कंप्लीट कर लें आप एक बार, फिर दोबारा से क्या कीजिए, इसको नोट्स के फॉर्मेट में अच्छे से नोट्स बना बना के लिखना है आपको, ठीक है। यानी कि आज के काम, आज जो आप वीडियो देख रहे हैं ये आज के काम आज ही कंप्लीट करने हैं। जैसे ये पहला फर्स्ट टाइम आप वॉच करिए पूरा, जैसे ही फर्स्ट टाइम फुल वॉच करने के बाद आपको फिर से फुल वॉच करना है। यानी कि आप जो दोबारा फुल वॉच कीजिए उस टाइम पे आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप खुद से उसको एनालिसिस कीजिए, सोचिए इसको कैसे और क्या क्या इस पर आप अपग्रेडेड कर सकते हैं, अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यदि आप किसी भी मतलब आपको कैसे विश्वास होगा कि यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है वो सही पढ़ाया जा रहा है। देखिए, इसका सबसे बेस्ट और सबसे सही तरीका ये है कि आप जिस किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यहाँ से आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पहले। जैसे लेट से मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया, नंबर सिस्टम जैसे ही कंप्लीट होता है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको कंप्लीट करवाया। कंप्लीट करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के मैथ्स वाले सेक्शन के नंबर सिस्टम टॉपिक से पूछे गए सारे क्वेश्चंस को उठाने हैं। उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। यदि आपके द्वारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं तब आपके लिए ये सफिशिएंट है ना, आपके लिए ये वीडियो तब सफिशिएंट है। यही होता है सही और बेस्ट तरीका किसी भी टीचर को जज करने का, क्या वो मुझे सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आपको बस विश्वास रखनी है, विश्वास रखिए। यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा सही पढ़ाया जाएगा और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाएगा, कोई भी फालतू की चीज़ें नहीं कराई जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम होता क्या है, ये दो वर्ड्स से मिलके बना है, नंबर और सिस्टम, यानी कि संख्या प्रणाली। नंबर सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है किसी भी चीज़ों को व्यक्त करने की, किसी भी चीज़ों को व्यक्त करने का तरीका ही सिस्टम कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो रिप्रेजेंटेशन होती है, वो जो उसे जो लिखते हैं, उसे जो व्यक्त करते हैं, उसे जो दिखाते हैं, वही जो तरीका होता है लिखने, व्यक्त करने, दिखाने का, उस तरीका को हम लोग बोलेंगे सिस्टम। यानी कि नंबर को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ही कहलाएगा नंबर सिस्टम। क्लियर, ठीक है। नंबर सिस्टम क्या कहलाया, नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ही हम लोगों को कहलाया नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर को हम कई तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई डेसिमल सिस्टम से नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कोई बाइनरी सिस्टम से, कोई ऑक्टाडेसिमल सिस्टम से, हेक्साडेसिमल सिस्टम से, हम कई प्रकार से नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कई प्रकार से हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं जाते हैं। अभी हम लोगों को आज जो चर्चा करनी है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, नंबर्स के बारे में, ठीक है। नंबर के बारे में हम लोग यहाँ पे सिर्फ चर्चा करेंगे अभी आज की क्लासेस में। बाकी वक्त आने पे आपको ये सब भी बताया जाएगा, बाइनरी नंबर क्या होते हैं, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल, सारी चीज़ें बताया जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं नंबर क्या होता है। देखिए, नंबर पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं नंबर का जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है डिजिट। क्या होती है, डिजिट। नंबर का हिंदी होता है संख्या और डिजिट का अंक। यानी कि नंबर जो बना हुआ होता है वो डिजिट से बनके बने हुए होते हैं। डिजिट क्या होता है, देखिए,
डिजिट जो होता है वो जीरो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही चलते होते हैं 9 तक। यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की कुल संख्या कितना हो गया? देखिए वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए? 10, है ना। यानी कि हमारे पास पूरा मैथमेटिक्स के सिस्टम में टोटल डिजिट्स बस 10 ही है, वो है 0 से लेके 9 तक। इतना तक कंप्लीट? ठीक है जी, कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नंबर पे। नंबर क्या होता है? जैसे नंबर क्या होता है, देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, बताओ ये क्या है? 523, 523, ये क्या है बताइए? 523 क्या है बताइए? क्या ये डिजिट है? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, ये तो एक नंबर है। 523 क्या है? ये एक नंबर है। ये लेकिन ये नंबर जो बना है कितने डिजिट से मिलके बने हैं? 1 2 3, एक डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट। ये नंबर है, कितना नंबर है? एक ही नंबर है। 523 एक ही नंबर है ना। और ये मिला बना है कितने डिजिट से? 3 डिजिट से। क्योंकि देखो डिजिट कहाँ तक होते हैं? 9 तक ही। यहाँ 523 ये तो डिजिट नहीं होगा ना, है ना। ठीक है, तो 523 क्या हुआ? एक नंबर हुआ। और इस नंबर में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स 3 हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलूँ बताओ 7 8 9 7 5 6 7,89,756 में कितने नंबर है? ये बताइए तो कितने नंबर है? तो आपका जवाब क्या होगा? ये तो एक नंबर है। कितना नंबर है? एक नंबर है। और इस नंबर में डिजिट्स कितने हैं? कितने अंकों की ये संख्या है? 1 2 3 4 5 6। तो आपका जवाब क्या होगा? ये जो संख्या है ये कुल 6 अंकों की संख्या है। यानी कि इस संख्या में 6 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स है? 6 डिजिट्स। देखिए भाइयों, नंबर जो होती है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए, है ना। यानी कि जैसे मैं आपको बोलूँ 007, बताओ तो इस नंबर में कितने डिजिट है? बताइए 007 कितने डिजिट है? 3 या 1? तो आप क्या बोलोगे? 1। कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने आपको क्या बताया, नंबर जो होती है, नंबर वो मीनिंगफुल सेंस देना चाहिए। कैसा सेंस? मीनिंगफुल होना चाहिए। तो बताओ मैं यहाँ पे 7007 लिखूँ या 07 लिखूँ या सिर्फ 7 लिखूँ? तीनों का मतलब तो बात एक ही है ना। तीनों का जो वैल्यू आता है वो एक ही आता है, डेट इज 7, है ना। तो 007 लिखूँ या 07 लिखूँ या 7 लिखूँ, तीनों का मतलब एक ही हुआ। यानी कि ये 0 और ये 0 जो 7 के आगे आ जाता है वो क्या कर रहा है? वो इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये मीनिंगलेस है ना। तो इस ये क्या हुआ? ये इस एक्सप्रेशन इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? सिर्फ एक है। हाँ, यदि आपसे पूछा जाता कि इस एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, इस व्यंजक में कितने डिजिट्स की संख्या, कितने अंकों की संख्या है बताइए, तब हम लोग बोलते हैं 3 अंक हैं। कितना अंक है? 3। यदि कैसे पूछा जाता इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तब क्या होगा? 3। और यदि पूछा जाए तो बताओ इसमें कितने डिजिट हैं, डायरेक्ट ऐसे सिंपल, तो कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। क्योंकि आपको क्यों 1 डिजिट है, 0 क्यों नहीं है? क्योंकि 0 एक मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा है, मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा, सार्थक अर्थ नहीं दे रहा। ये कौन सा? 0 किसके आगे? 7 के आगे। इसलिए ये इस नंबर में सिर्फ एक ही डिजिट है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है भाइयों, जैसे बताइए मैंने आपसे पूछा कि इसमें बताओ 5 6 7, इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बताइए? 5 6 7 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं बताइए? तो आप क्या बोलोगे? इसमें तो एक ही नंबर है, सभी में एक ही नंबर है, 5 में भी एक नंबर है ना।
ये 5 में भी कितने नंबर हैं, एक नंबर, 6 में भी एक नंबर, 7 में भी एक नंबर, ये तो एक एक नंबर है। क्यों? क्योंकि ये कोमा से सेपरेटेड है ना, यानी कि कोमा लगा दिए तो वो नंबर को अलग अलग बताता है। जैसे 5 क्या हुआ, एक अलग नंबर, 6 एक अलग नंबर, 7 एक अलग नंबर। और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, अंकों की संख्या कितने हैं, एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक, है ना। चलिए नेक्स्ट बताइए, तो इसमें बताइए 58, 56, ये कितने डिजिट्स है, कितने नंबर है बताइए। 58 एंड 56 कितने नंबर है बताना आपको। ये तो दो नंबर है, एक नंबर यहाँ, एक नंबर यहाँ, कितना नंबर हुआ, दो नंबर। और प्रत्येक नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स मीन्स अंकों की संख्या। देखो एक यहाँ हुआ, एक यहाँ हुआ, यानी इस नंबर में दो डिजिट, इस नंबर में भी दो डिजिट, है ना। तो प्रत्येक नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, दो दो। यहाँ तक क्लियर? एक बार समझिए इसे ठीक से। बहुत सारे भाइयों को ये डाउट होता होगा, क्या जीरो भी एक तो नंबर है ना, सॉरी जीरो भी तो डिजिट है, फिर यहाँ पे हम लोग डिजिट को क्यों नहीं काउंट कर रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है कि जीरो एक मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। नंबर उसे कहते हैं जो एक मीनिंगफुल सेंस दे। जैसे 007 एक मीनिंगफुल सेंस तो है, लेकिन 7 सिर्फ इसका आएगा, 00 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 00 जो आगे में आ गया ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दे रहा। यदि 7 के इस साइड में 00 आ जाता तो ये तो मीनिंगफुल सेंस दे रहा, ये 700 आ गया, ये 70 आ गया, है ना। सिर्फ आगे आता तो ये मीनिंगफुल सेंस नहीं दिया, इसलिए हम लोग जीरो को नंबर ऑफ डिजिट्स में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं बताइए तो। 1 से लेके 9 तक अंकों की कुल संख्या बताइए। तो आप क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यहाँ से लेके यहाँ तक अंकों की कुल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आप क्या बोलोगे 9 डिजिट्स है। कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स। यानी कि 1 से लेके 9 तक में प्रत्येक कितने नंबर है, 9 नंबर है। और प्रत्येक नंबर कितने डिजिट्स के हैं बताइए, और प्रत्येक नंबर एक डिजिट के हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए, 9 × 1 9, है ना। यानी कि 1 से लेके 9 तक में 9 नंबर है और प्रत्येक नंबर एक एक डिजिट के बने हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए, 9 डिजिट। यहाँ तक क्लियर? ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, बताओ 1 से 35 तक में कितने डिजिट्स हैं, 1 to 35 there are how many number of digits, 1 to 35, between 1 to 35, just say it in comment box, I am waiting for your comment. तो आप क्या बोलोगे, देखो 1 से लेके 9 तक कितने नंबर हुए, 1 से लेके 9 तक आप बोलोगे 9 डिजिट हुए। कितने डिजिट 9 डिजिट। ठीक है जी, अब 9 तक तो हो गया। अब इसके आगे चलते हैं, कहाँ से, 10 से लेके 35 तक, 10 से 35 तक टोटल कितने नंबर हो गए बताइए। क्या करेंगे, देखो 35 तक हमको तो पहले 9 नंबर तक पता कर लिए हैं, तो 35 में से 9 गया, कितना बचा 26, यानी कि 26 नंबर है। इस 26 नंबर में सभी नंबर, सारे के सारे नंबर्स जो है वो कितने डिजिट्स के हैं, 2 डिजिट्स के, 2 डिजिट्स के। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो गया, 26 2 या 52 डिजिट्स हो गए, हाँ या ना। देखो कैसे,
1 से लेके 9 तक तो हमको पता था 9 डिजिट्स हुए, क्यों, ऊपर में हम किए हैं 9 नंबर 1 डिजिट का, तो 9 नंबर इंटू 1 डिजिट इक्वल टू 9 डिजिट्स टोटल बिटवीन 1 to 9। 1 से 9 के बीच में टोटल कितने डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स। आगे देखिए, फिर 10 से 35 तक में कितने नंबर्स हो गए, 26 नंबर, है ना। कैसे आया 26, 35 में से 9 नंबर तो हम लोग ले चुके हैं पहले, है ना, तो इसको क्यों लेंगे, इसको घटा दिए, तो 35 में से 9 को हटा दिए, कितना नंबर बचा, 26 नंबर। अब इस 26 नंबर में प्रत्येक के पास कितने कितने डिजिट हैं, यानी कि 10, 11, 12, 13 ऐसे चलते जाएगा, तो प्रत्येक के पास कितने डिजिट हैं, एक डिजिट एक डिजिट, कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, यानी कि एक नंबर के पास 2 डिजिट, तो 26 नंबर के पास 26 इंटू 2 डिजिट, है ना, तो 26 इंटू 2 इक्वल टू 52, 52। यहाँ तक क्लियर। तो कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए 10 से 35 तक में, बताइए। सबसे पहले तो 9 डिजिट यहाँ, 52 डिजिट यहाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 का 1 बचा 1, 5 1 6, टोटल कितने डिजिट्स हुए, 61 डिजिट। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ 1 to 67, 1 से 67 के बीच में कितने अंकों की कुल संख्या है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, बताइए। खुद से कॉपी पेन लीजिए और उस पर सॉल्व कीजिए, आपको क्लास में साथ के साथ सॉल्व करने हैं, पेशेंस बनाइए, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, धीरे धीरे हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। बताइए 1 से लेके 67 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, बताना है आप लोगों को, बताइए जल्दी। देखो भाइयों, आप बोलोगे 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स हैं, 1 से लेके 9 तक कितने डिजिट्स हैं, क्या करेंगे, 1 से लेके 9 तक 9 नंबर और प्रत्येक नंबर 1 डिजिट के, टोटल डिजिट कितना आया, 9 डिजिट। अब 10 से लेके 67 में कितने नंबर है, बताओ। 10 से 67 में 67 में से हम लोग 9 नंबर के निकाल लिए हैं, तो 67 में से 9 घटाएंगे तो आएगा कितना। देखो घटाने का तरीका क्या होता है, 67 में से 9 घटाना है, हम लोग क्या करते हैं 10 घटा देते हैं ताकि घटाने में आसान हो जाए। 10 इसमें घटाओ, 67 में 10 घटाए तो 57, क्योंकि यहाँ पे 9 घटाए थे, 9 घटाना था और हम लोगों ने 10 घटा दिया, यानी कि एक फालतू घटा दिया था, इसलिए एक फालतू यहाँ पे जोड़ देंगे। तो 67 में 9 गया 57, उसमें एक जोड़ देंगे 58 नंबर, कितना नंबर हुआ 58 नंबर, है ना। और प्रत्येक नंबर कितने डिजिट्स के हैं, 2 डिजिट्स के, तो 58 इंटू 2 कितना डिजिट्स हुआ, 58 इंटू 2, बताइए। देखो इसको भी गुना कैसे करेंगे, 58 के नज़दीक आप जाओ, 60 आ रहा तो 60 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 62 जा यानी कि 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120 में से हम लोग क्या करेंगे, ये कितना ज़्यादा लिए थे, 2 ज़्यादा लिए थे, 2 दूना 4 घटा देंगे, है ना, 2 ज़्यादा लिए ना, 60 को 2 से गुना किए तो 120 आया, यानी कि 2 ज़्यादा गुना कर दिए थे, तो 2 इंटू 2 कितना आया, 4 घटा 2 कितना आया 116, है ना। तो टोटल कितना डिजिट्स हुए, 116 डिजिट्स। हाँ, ये 116 डिजिट्स कहाँ से कहाँ तक हुआ, 10 से लेके 67 तक, 67 तक, है ना। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा, 1 से लेके 67 तक बताइए, तो आप कैसे बताओगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, है ना, क्योंकि ये 9 डिजिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 9 तक, और 116 डिजिट कहाँ से कहाँ तक है, 10 से लेके 67 तक। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 से 67 तक कितने डिजिट हैं, तो आप बताओगे 9 + 116, यानी कि 9 6 15 का 5 बचा 1 1 1 2, इधर 1, टोटल 125 डिजिट हैं इसमें, ठीक है भाइयों। आप समझिए एक बार खुद से। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ, बताओ 1 से लेके 87 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, बनाइए। 1 से 87 तक टोटल अंकों की संख्या बताइए कितने हैं।
और आपको ये इसके नोट्स कैसे बनाने हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ 1 से लेकर 87 तक टोटल अंकों की संख्या बताइए, तो आप कैसे बनाओगे? यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आप बनाओगे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बिटवीन 1 to 87, और आप लिख सकते हो फ्रॉम 1 to 87। और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो, आप खुद से क्वेश्चन आपको बनाना है 1 से 87 तक में कुल अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, और सारे के सॉल्यूशन। तो आप हिंदी मीडियम में उसका भी सॉल्यूशन सेम है, इंग्लिश मीडियम में भी उसका सॉल्यूशन सेम है। नंबर का हिंदी मैंने आपको बताया है संख्या, और डिजिट का हिंदी क्या होता है? अंक। क्लियर? ठीक, चलिए बताइए 1 से लेकर 87 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? कमेंट कीजिए। 1 से 87 तक में नंबर ऑफ डिजिट्स, आपको साथ के साथ सारे कुछ करते चले जाना है ना? तो आप क्या बोलोगे? 1 से लेकर 87 तक। सबसे पहले आप 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक क्या है? कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है? 9 नंबर है, 1 डिजिट है, एक प्रत्येक नंबर 1 डिजिट के, तो आ गया 9 डिजिट्स, है ना? उसके बाद 10 से लेके 87 तक, 10 से 87 तक कितने नंबर है बताइए? 10 से 87 तक, तो कैसे करेंगे? 87 में से 9 नंबर हम घटा देंगे। 10 से लेके 87 तक जाना है ना, तो 87 में से 9 घटाओ। 9 कैसे घटाएंगे? पहले 87 में से 10 घटाइए, कितना आया? 77। क्योंकि हमको 9 घटाना था लेकिन घटा दिए 10, एक फालतू घटाए, एक फालतू घटाए ना, तो एक फालतू जोड़ेंगे भी। 77 में एक जोड़ें तो 78 नंबर। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है? सॉरी, नंबर कितना है? 78। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 से लेके 87 तक कितना आया बताइए? 78 दूना कैसे गुना करोगे? अभी क्या बताया? 78 के नज़दीक जाओ, कितना आया? 80। 80 को 2 से गुना करेंगे तो 160। अब 160 में से 80 को 2 से गुना किए 160, यहाँ कितना है? 2 अधिक है, सॉरी 2 अधिक लिए थे ना, 2 अधिक लिए थे, अब 2 दूना 4 अधिक ले लिए, तो क्या करेंगे? 160 में से 4 घटाएंगे, कितना आया? 156। तो यहाँ पे आया 156। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा है? 1 से लेके 87 तक टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, तो क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। 6 और 9 15 का 5 बचा 1, 5 1 6, और यहाँ पे 1। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आया 165। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 87 तक। अब जो आपको यहाँ पे समझनी है, मैंने जो 1 से लेके 9 तक निकाला, ये 9 डिजिट तो अब सारी जगह आ ही रहा है। यानी कि 1 से लेके 9 तक में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? आप बोलोगे 9 डिजिट। कितने डिजिट? 9 डिजिट, है ना? चलिए अब बताइए आप 1 से लेके 99 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1 से 99 तक बताइए। निकाल दिए? 1 से लेके 99 तक बताइए। देखो 1 to 99। सबसे पहले 1 से लेके 9 तक कितना नंबर है? अभी क्या बताया? डायरेक्ट अब लिखेंगे 9 डिजिट, है ना, क्योंकि अब बेस इसी को मान लेना है, ठीक है? ऐसे उसके बाद 10 से लेके 99 तक, 10 से लेके 99 तक कितने नंबर हुए? 10 से लेके 99 तक कितने नंबर हुए बताइए? इधर कितना था? पहले 9 नंबर हम ले चुके हैं, तो 99 में से 9 घटाएंगे 90। 90 नंबर, और प्रत्येक नंबर 2 डिजिट के हैं, 2 अंकों की है, तो प्रत्येक नंबर 2 अंकों की है। टोटल नंबर कितना आ गया? टोटल डिजिट कितना आ गया? 90 दूना 180 डिजिट, है ना? तो अब बताइए 100, अब यहाँ से 1 से लेकर 99 तक में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हो गए? 180 और 9 कितना आया? 189 डिजिट। यानी कि 1 से लेके 99 तक में टोटल 189 अंक है, ठीक है? आपको भी इसे अब क्या करना है? इसे साइड में लिख लेना है, क्योंकि अब जो आगे हम लोग करेंगे इसको बेस मानेंगे। 1 से लेके 99 तक में कितने डिजिट्स हुए? 189 डिजिट, हाँ है ना? ठीक है, शायद ये छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप लोगों को दिखता नहीं होगा, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। 1 से 9 तक 9 डिजिट और
1 से 99 तक कितना डिजिट हुआ? 1 से 99 तो टोटल 189 डिजिट हुआ, हाँ है ना? ठीक है भाइयों, अब बताइए 1 से लेके 160 तक कितने डिजिट है? 1 से लेके 160 तक हम लोग गिनती करेंगे तो कितना नंबर ऑफ डिजिट्स आएगा, बताइए, कीजिए। देखो 1 से लेके 160 तक करने हैं ना, तो सबसे पहले हम लोगों को पता है 1 से 99 तक कितना है, बताओ। 1 से 99 तक 189 डिजिट, हाँ है ना? अब कहाँ से कहाँ तक? 100 से 160 तक जाने हैं, है ना? तो टोटल नंबर कितना आ गया? 160 में 99 घटाओ, कितना आया? 10 में से 9 गया 1, इधर बचा 15 में से 9 गया 6, यानी कि टोटल नंबर आया 61 नंबर। और प्रत्येक नंबर के पास कितने डिजिट हैं? प्रत्येक नंबर के पास यहाँ पर अब 3 डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 डिजिट्स आ रहे हैं ना, तो प्रत्येक नंबर के पास 3 डिजिट है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ गया 61 × 3 कितना आया बताइए? 60, 120। अब 61 किसके नज़दीक है? 60 के नज़दीक, तो 60 को 3 से गुना करेंगे, 60 तिया 180, और एक अधिक फालतू है ना, 1 तिया 3, 1 को 3 से गुना करेंगे तो 3, तो 180 और 3 कितना आया? 183 डिजिट। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के लिए इसको और इसको जोड़ दो, 183 आया ना, 183 डिजिट। तो 9 और 3 कितना आया? 12 का 2 बचा 1, 8 8 16, 1 17 का 7 बचा 1, 1 1 2 और 1 3। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना आया? 372, आया ना? ठीक है जी, समझिए इसे ठीक से, आराम से, हड़बड़ी नहीं करनी है, शांति से पेशेंस बना के समझिए, ठीक है? चलिए जी, मैं आपसे अब पूछूं कि बताओ, 1 मिनट प्लीज़ होल्ड, जस्ट मैं आपसे पूछूं कि बताओ 1 से लेके 205 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 1 से लेके 205 तक, चलिए बताइए तो, 1 से लेके 205 तक। तो आप क्या बोलोगे? 1 से लेके 205 तक में आप बोलोगे 1 से लेके 99 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? 189, है ना, 189 डिजिट्स। और 100 से लेके 205 तक कितने डिजिट्स होंगे बताओ? 205 तक, 1 से लेके 205 तक कैसे करोगे? 205 में से 99 घटाएंगे, है ना, कितना आएगा बताओ? 99 नहीं घटा के हम लोग 100 घटा देते हैं, कितना आया? 105 आया। इसको घटाएं क्योंकि एक ज़्यादा घटाए थे ना, 199 घटाना था, हम लोग घटा दिए 100, तो एक फालतू घटाएं, तो एक फालतू घटाएं, एक जोड़ेंगे भी इसमें, है ना, तो टोटल कितना आया? 106 नंबर, 106 नंबर। और प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के हैं? 3 डिजिट के। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 100 से लेके 205 तक में कितना आया? 106 गुना 3, तो पहले 100 को 3 से गुना करो 300, 6 को 3 से गुना करो 18, तो कितना नंबर, कितना डिजिट्स आया? 318 डिजिट, हाँ है ना? समझ में आ रही है या नहीं आ रही है मैं जो आपको बता रहा हूँ? नहीं आ रही है तो आप खुद से समझिए, कोशिश कीजिए समझने की, ठीक है? एक बार करते हैं, आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद खुद से सोचिए ये कैसे आया, तब बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी, ठीक है? और जहाँ पे कुछ भी डाउट हो रहा है बेशक कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर कोशिश करूँगा देने का, ठीक है? ठीक है जी, देखो इसका सॉल्यूशन 318 हुआ। उसके बाद देखिए टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पूछूं मैं आपको 1 से लेके 205 तक, आप कैसे बताओगे?
8 8 8 9 17 का 7 बचा 1 1 8 9 1 10 का 0 बचा 1 3 1 4 1 5 है ना 500 3 1 400 हाँ जी 507 डिजिट्स है ना। ठीक है समझिए इसे ठीक से। चलिए जी अब नेक्स्ट बताइए तो 1 से लेके 587 तक बताइए टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। 1 to 507 there are how many number of digits between 1 to 507? तो आप क्या बोलोगे, हमको बेस क्या लेनी है 99, 1 से लेके 99 तक हमको पता है 189 डिजिट। अब 100 से लेके 587 तक कितने डिजिट्स होंगे बताइए। 100 से लेके 587 तक नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, कैसे निकालेंगे बताइए। तो सबसे पहले हम 587 में से 99 घटाएंगे, 99 ना घटा के हम लोग 100 घटा देते हैं तो कितना आया 487, क्योंकि एक ज़्यादा घटाए थे तो इसलिए एक ज़्यादा जोड़ेंगे 488 आ जाएगा। 488 नंबर और प्रत्येक नंबर 3 डिजिट के, तो 488 इंटू 3 कितना आया बताइए। पहले 500 को गुना कर देते हैं ना, 488 के नज़दीक कौन सा है 500, 500 को 3 से गुना करो तो कितना आया 1500। 500 से ये कितना कम है 12 कम है ना, तो 12 या 36, 1500 में से 36 घटा देंगे कितना आया 1500 में से 36 घटाओ तो 10 में से 6 गया 4, ये कितना बचा 9 में से 3 गया 6, ये 4, 1464 डिजिट टोटल आया ना। ठीक है अब ये कहाँ से 1464 आया, 100 से लेके 587 तक के बीच, 587 तक के टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स। मैंने आपसे क्या पूछा है 1 से लेके 587 तक, यानी ये इसको भी जोड़ना है तो टोटल आएगा इसमें 189 जोड़ देंगे कितना आया 9 4 13 का 3 बचा 1 814 1 15 का 5 बचा 1 4 1 5 1 6 1, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 1653 आया। कहाँ से कहाँ तक 1 से लेके 587 तक। ठीक है जी इसे समझिए ठीक से। ठीक है जी अब नेक्स्ट बताइए तो 1 से लेके 889 तक में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताइए। अंकों की कुल संख्या बताना है 1 से लेके 889 तक में। ठीक है बताइए। देखो जी कैसे बताओगे, हम लोगों को पता है 1 से लेके 99 तक कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 189 189, देन फिर 100 से लेके 889 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे बताइए। 889 में से 100 घटा 99 घटाएंगे ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं 100 घटा देते हैं। 889 में से 100 घटाओ तो 789, क्योंकि एक फालतू घटाए थे इसलिए एक जोड़ेंगे 789 और एक 790 डिजिट 90 नंबर्स, इतना नंबर्स हुआ और प्रत्येक नंबर 3 डिजिट के हैं। टोटल डिजिट्स कितना आ गया 790 इंटू 3, देखिए किसके नज़दीक है 800 के, तो 800 गुना 3 कितना आया 2400। कितना फालतू मैंने लिया था 10 फालतू, 10 या 30 फालतू ले लिया था तो 30 को घटा दो, 2400 में से 30 गया कितना आया 2370 आया ना। टोटल कितने डिजिट्स हैं 2370 डिजिट्स हैं। यहाँ तक क्लियर। ठीक है ये समझिए इसे ठीक से। अब मैं आपको देता हूँ बताइए 1 से लेके 999 तक, 1 से लेके 999 तक नंबर ऑफ डिजिट्स बताइए। 1 से लेके 999 तक नंबर ऑफ डिजिट्स आप लोगों को बताने हैं, बताइए जल्दी से। तब तक मैं इसे रब कर लूँ। देखो जी आप लोग क्या बोलोगे
1 to 9, 1 से लेके 9 तक नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 189। उसके बाद 10 से लेके 1 से लेके 99 तक बेस लेंगे ना अभी, 1 से 99 तक 189 डिजिट्स। उसके बाद 100 से लेके 999 तक कितने नंबर्स हैं बताइए तो? 100 से लेके 999 तक कितने नंबर्स हैं? देखो 999 में से 99 घटाओ, 900 नंबर्स है ना। और प्रत्येक नंबर 3 डिजिट्स के हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आया 2700। 2700 डिजिट्स आया। क्योंकि मैंने आपसे 1 से लेके 999 तक पूछा है, तो टोटल कितना आएगा? इसमें 189 जोड़ देंगे। ये जो 1 से लेके 99 तक डिजिट्स की जितने डिजिट्स हैं उनको जोड़ देंगे। जोड़ें तो कितना आया? 9882, 2889 डिजिट्स। यहाँ तक क्लियर आया ना? कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आए? 2889। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी ये रिजल्ट लिख लेंगे। 1 से लेके 999 तक टोटल 2889 डिजिट्स है। क्योंकि अब जो हम लोग 999 के आगे अगर पूछेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, तो वहाँ पे अब बेस क्या लेंगे? 999 लेंगे, है ना। 1 से लेके 999 तक 2889 डिजिट्स के बेस लेंगे। ठीक है, तो बताइए। अच्छा, पहले आप इसे समझिए ठीक से, 10 सेकेंड का समय लीजिए और आराम से समझिए इसको। चलिए जी, अब बताइए 1235, 1 से लेके 1235 तक में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स बताइए। अंकों की कुल संख्या बताइए 1 से लेके 1235 तक में, बताइए। तो आप क्या बोलोगे? आपको पता है 1 से लेके 999 तक कितनी डिजिट्स है? 2889। अभी तुरंत हम लोगों ने निकाला है ना। 999 तक कितने डिजिट्स? 2889। तो अब 1000 से लेके 1235 तक टोटल कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं? कैसे निकालोगे? 1235 में से 999 घटा देंगे। 999 की जगह हम लोग 1000 घटाते हैं, तो कितना आया? 235। 1235 में से 1000 घटाओ, कितना आया? 235। क्योंकि यहाँ पे एक फालतू घटा दिए ना, तो एक फालतू यहाँ पे जोड़ेंगे। कितना आया? 236 नंबर। कितने नंबर्स आए? 236। और प्रत्येक नंबर यहाँ पे कितने डिजिट्स के हैं बताइए तो? 1000 से लेके 1235 तक में प्रत्येक नंबर कितने डिजिट्स के हैं? 1 2 3 4, यानी कि प्रत्येक नंबर 4 डिजिट के हैं। तो 236 नंबर में तो टोटल डिजिट्स कितने हो जाएंगे? 236 को 4 से गुना करेंगे तो बताइए कैसे गुना कीजिएगा? 236 किसके नज़दीक है? 240 के नज़दीक। तो 240 गुना 4 कितना आएगा? 2400 के। पता है ना पहाड़ा आपको 2 से लेके कम से कम 30 तक तो आनी चाहिए। 2 से लेके 30 तक बताइए 2400 की कितना आता है? 96, है ना। तो 2400 के 96, 240 के 960 हो गया। एक जीरो उधर लगा देंगे। कितना? देखो 240 को हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे? 24 को 4 से गुना किए 96, एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, 960 आया ना। तो 960 डिजिट हो गए। क्योंकि मैंने यहाँ पे 4 अधिक लिया था और 4 चक्के टोटल 16 अधिक आ गया, तो 960 में से 16 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि ये अधिक आया था, ज़्यादा आ गया था, फालतू आ गया था, इसलिए उसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो 960 में से 16 घटाए तो 900 कितना आया बताइए? 44 डिजिट आया ना। 944 डिजिट। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना हो गए? 944 से अब हम लोग जोड़ेंगे 2889। क्यों? क्योंकि 1 से 999 तक इतनी डिजिट्स हैं और 1000 से लेके 1235 तक इतने डिजिट हैं। दोनों को जोड़ देंगे तब टोटल डिजिट आ जाएगा 1 से लेके 1235 तक के। जोड़ो 9 4 13 का 3 बचा 1, 8 4 12, 1 13 का 3 बचा 1, 9 8 17, 1 18 का 8 बचा 1, 2 1 3। समझे ना? 9 4। अच्छा ठीक है, जोड़ आप लोगों को आती होगी, ठीक है। इतना डिजिट हुआ।
ठीक है जी, समझिए इसे ठीक से, अच्छे से समझिए। चलिए जी, मैं आपसे अब पूछूं 1 से लेके बताइए 8777 तक का कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। कुल अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि हम 1 से लेके 8777 तक की गिनती गिनेंगे तब। बताइए कुल अंकों की संख्या। तब तक मैं इसे रब कर रहा हूं जब तक आपका आंसर आ रहा है। बिल्कुल पेशेंस बना के पढ़नी है, कोई हड़बड़ी नहीं। धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को, सारी की सारी चीज़ों को कंप्लीट करते चले जाएंगे, है ना। और ये जितना कुछ आज अभी आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे ही आपका ये फर्स्ट टाइम वीडियो फुल वॉच होगा, उसके तुरंत बाद ही नोट्स बनाइए, सारा का सारा आज ही बनाने हैं। चीज़ों को पेंडिंग नहीं रखनी है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। चीज़ों को पेंडिंग बिल्कुल नहीं रखनी है, आज का नोट्स आज ही कंप्लीट करना है। और नोट्स कंप्लीट करने के बाद इसको एनालिसिस कीजिए, खुद से सोचिए, मंथन कीजिए चीज़ों को, तब आपको समझ में आएगी, तब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप होते जाएंगे, है ना। चलिए इसका आंसर बताइए। 1 से लेके 8777 तक में कुल अंकों की संख्या बतानी है, बताइए। देखो भैया, क्या बोलोगे। 1 से लेके 999 तक में हमको पता है टोटल डिजिट कितने आते हैं। 1 से लेके 999 तक में टोटल आते हैं 2889 डिजिट। अभी बताया ना मैंने आपको, यहाँ पे 1 से लेके 999 तक में 2889 डिजिट्स आते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब है 1000 से लेके 8777 तक में कितने नंबर्स हैं। 8777 में से 999 घटा दो। 999 घटाने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको बताया 1000 घटाओ। 1000 घटाएंगे तो 7777 आएगा, क्योंकि एक यहाँ फालतू घटाए थे तो एक यहाँ फालतू जोड़ना पड़ेगा, तो 8778 आएगा। इतना नंबर आया। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा इतना इंटू इतना। तो 4 अट्ठे 32 का 2 बचा 3, 4 सत्ते 28, 3 28 और 3 कितना होता बोलिए, 31 का 1 बचा 3, 4 सत्ते 28, 29, 30, 31 का 1 बचा 3। ओह सॉरी 8 चौके 4 अट्ठे 32 का 2 बचा 3, 4 सत्ते 28, 29, 30, 31 का 1 बचा 3, 4 सत्ते 28, 29, 30, 31 का 1 बचा 3, 4 अट्ठे 32, 3 35। इतने डिजिट्स हो गए, है ना। 35,112 डिजिट्स। कहाँ से कहाँ तक, 1000 से लेके 8777 तक। हमको कहाँ से कहाँ तक निकालनी है, 1 से लेके यहाँ तक, 1 से लेके 999 तक इतना डिजिट, 1000 से लेके यहाँ 8777 तक में इतना डिजिट। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आएगा इसमें 2889 हम लोग जोड़ देंगे, है ना। 9 2 11 का 1 बचा 1, 8 1 9 1 10 का 0 बचा 1, 8 1 9 1 10 का 0 बचा 1, 5 2 7 1 8, इधर 3 है तो 3। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इतने आ गए, है ना, 38,001। ठीक है, समझिए इसे ठीक से। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया 1 से लेके 9,999 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। कुल अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि हम गिनती 1 से लेके 9,999 तक करें, बताइए। तो आप क्या बोलोगे। 1 से लेके 9,999 तक में सबसे पहले हम लोगों को पता है 1 से लेके 999 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, बताइए। 1 से लेके 999 तक में, 1 से लेके 999 तक में 2889 डिजिट्स हैं, 2889 डिजिट्स हैं, है ना। उसके बाद 1000 से लेके 9,999 तक में कितने डिजिट्स हैं, बताइए। तो 9,999 में से 999 घटा देंगे तो आया 9,000। इतना नंबर आया, 9,000 नंबर
और प्रत्येक नंबर के पास कितने डिजिट हैं, 4 नंबर, और प्रत्येक नंबर 4 डिजिट से बना हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएगा 9000 इंटू 4, 9000 इंटू 4 कितना आएगा, 36,000 है ना। टोटल 36,000 डिजिट। हमको 1 से लेके 9,999 तक निकालना है, तो 36,000 में कितना जोड़ देंगे, 2889। क्लियर, जोड़िए, 9 में 0 जोड़े, 9 8 8 8 3, यहाँ तक आ गया है ना। इतने डिजिट है, 38 88 9 है ना, 38,889। तो ये भी एक रिजल्ट आ गया हमारा कि 1 से लेके 9,999 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए, 38,889 डिजिट्स है ना। ऐसे ही हम लोग 1 से ले, सॉरी यहाँ पे 9,999 है, 1 से लेके 9,9,9,9 यानी कि 99,999 तक में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स हो जाएंगे, 4, 4 टाइम्स 8 एंड 9 डिजिट्स। ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे है ना। ठीक है, देखो कैसे बढ़ते हैं। अब तो ये हो गया नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने के मेथड है ना, कितने कैसे हम नंबर ऑफ डिजिट्स निकाल सकते हैं। बात आती है इसको, इसे हम लोग कैसे याद रखें। इसे हम लोग याद ऐसे रख सकते हैं, देखो सबके अंतिम में तो 9 आ रहा, 9 9 9 9 अंतिम में 9 आया। उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पे 1 है तो 1 8, 2 है तो 2 8 है ना, 3 है तो 3 8, 1 8 2 8 3 8, 4 है तो 4 8, 1 8 2 8 3 8 4 8, और 1 2 3 4 ये बढ़ते चले जाएंगे, आगे आएंगे 5 5 8 9, 6 6 8 9 है ना, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। और 1 कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 99 तक के नंबर में 1 आता है। ठीक है, इतना क्लियर, ये हो गई याद रखने वाली बातें। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये हम लोग कल चर्चा करेंगे, यानी कि नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ना, पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, कुछ नया चीज़ और सीखते हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए, ये एक एक्सप्रेशन है, 1 मिनट इसे मैं रब कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। बताइए, ये एक एक्सप्रेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जा रहा है 49 डिजिट तक। कहाँ तक, 49 डिजिट तक है ना। बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ, नहीं फाइंड द लास्ट 3 डिजिट, फाइंड द लास्ट 3 डिजिट ऑफ above एक्सप्रेशन। यानी कि मैं आपसे पूछूं, ऊपर दिए गए व्यंजक के अंतिम 3 अंक ज्ञात कीजिए। सोचिए, इसे बहुत अच्छे तरीके से सोचिए क्या होगा। देखो भाइयों, जैसे मैं आपसे पूछूं, ये बताओ 1 2 5 9 8 7, ये कितने नंबर है, ये कितने नंबर है, कितनी संख्या है ये। तो आप क्या बोलोगे, ये एक संख्या है। कितना संख्या है, एक संख्या। और इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स, अंकों की कुल संख्या कितना है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5। कितना डिजिट है, 5 डिजिट है ना, 5 अंक हैं इसमें, और संख्या कितना है, 1। ठीक इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना संख्या है, एक संख्या है। कितना संख्या है, 1। और इसमें नंबर ऑफ डिजिट यानी कि अंकों की कुल संख्या कितना है, 49 डिजिट्स है। कितना डिजिट्स है, 49 है ना। तो आपसे मैं पूछूं कि बताओ, ये जो, यदि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये 99, 1 मिनट बताइए, क्या बताना आपको,
105 105 डिजिट ये कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, कितना इसके नंबर का रेंज क्या हो सकता है, कहाँ से कहाँ तक ये आएंगे। जैसे 1 से लेकर 9 तक में 9 डिजिट, 1 से लेकर 99 तक में 189 डिजिट, 1 से लेकर 999 तक में 2889 डिजिट, ऐसे ही चलते जा रहा है। तो मैंने आपसे पूछा 105 डिजिट है, 105 डिजिट है, तो बताओ ये कौन सा रेंज में आएगा, 1 से लेकर 9 वाला रेंज में, या 1 से 99 वाला में, या 1 से 999 वाला रेंज में। तो आप क्या बोलोगे, ये आएगा 1 से 99 वाला रेंज में। किस रेंज में, 1 से 99 वाला रेंज में, है ना। क्यों, क्योंकि 105 189 से छोटा है ना, और 9 से बड़ा है, तो इस वाला रेंज में आया ना। ठीक इसी तरह से मैं आपसे पूछूं, बताइए 49 डिजिट का है, 49 किस रेंज में आ रहा है, 49 किस रेंज में आ रहा है बताइए। तो 49 आ रहा है यही रेंज में, 1 से लेकर 99 वाला रेंज में, क्योंकि 9 से ऊपर 189 से नीचे, यानी कि 9 से लेके 189 तक के बीच के रेंज में जो भी नंबर आते हैं वो आया 1 से 99 वाला। उसकी संख्या कितना किसके बीच में होगी, 1 से 99 के बीच में, यानी कि 10 से 99 के बीच में होगी वो संख्या, है ना। यहाँ तक क्लियर, 10 से 99 के बीच में होगी। तो आप बताओ कि ये जो संख्या है 49 डिजिट का, इसके लास्ट 3 डिजिट हम लोगों को फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक में कितना डिजिट, आप बोलोगे 9 डिजिट। अब हम लोग को 10 से कहीं तक फाइंड आउट करना है, 10 से लेके कोई नंबर, कितना नंबर है हमको नहीं पता, एक नंबर के कितने डिजिट है, 2 डिजिट, है ना, क्योंकि ये 189 तक ही है ना, 189 के पहले, यानी कि 99 तक ही जाएगा वो नंबर, 99 से कम ही रहेगा, या 99 तक जाएगा। तो कितने डिजिट हुए, 2 डिजिट। और टोटल नंबर कितना हो गया, हम लोगों को कितना नंबर था 49, उसमें से 9 नंबर 109, 1 से लेकर 9 तक में आ गया, तो टोटल कितना नंबर बचा, 40। कितना नंबर बचा, 40। तो कितना डिजिट बचा, 40 डिजिट बचा है ना। और एक नंबर 40 डिजिट, नंबर इंटू 2, एक नंबर में 40, एक नंबर में 2 डिजिट, तो 40 डिजिट में कितना नंबर, 40 डिजिट में आएगा 20 नंबर। कितने नंबर, 20 नंबर, यानी कि यहाँ पे कितना आएगा, 20 नंबर, 20 नंबर यहाँ, 9 नंबर वहाँ, टोटल 29 नंबर आया, है ना। तो लास्ट 3 डिजिट हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो नंबर क्या आया, 1 2 3 4, ऐसे चलते जाएगा, 27 28 29। तो लास्ट 3 डिजिट क्या आया, 9 2 8, ये आ गया लास्ट 3 डिजिट, आया ना, लास्ट 3 डिजिट। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को। एक बार इसे आप ठीक से समझिए, अच्छे तरीके से इसको समझना है ना। पहले आपको यहाँ पे देखना है रेंज कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 1 से लेकर 99 तक, हमको कहाँ तक चाहिए, 49 तक, 1 से 99 के बीच में आ रहा 49, 1 से लेकर 99 तक में 49 डिजिट्स वाला नंबर आएगा। यहाँ तक क्लियर, उसके बाद सोचिए, यहाँ पे ठीक से समझिए, ठीक है, समझिए। चलो जी, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 से लेके 149 तक बताइए कितने, 149, 1 से लेके 149 डिजिट तक के ये कोई एक्सप्रेशन है, इसमें लास्ट 2 डिजिट बताइए कितना है, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं। बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो जी, अंतिम के 2 अंक कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, हमको पता है 1 से, अच्छा पहले तो ये जान लीजिए 149 किसके बीच में आएगा, इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक आएगा, 101 से लेकर 99 तक के बीच में, है ना, 189 से नीचे आएगा ये, यानी कि ये जो संख्या होगी कितने अंकों की होगी,
2 अंकों की, है ना। तो देखो 1 से लेके 9 तक में कितने नंबर, सॉरी 1 से लेके 9 तक में कितने डिजिट, 9 डिजिट। अब कहाँ से कहाँ तक, 10 से लेके कहाँ तक जाएगी हमको नहीं पता है, इतना नंबर होगा और प्रत्येक नंबर 2 डिजिट के हैं, है ना, क्योंकि 99 तक ही है। तो प्रत्येक नंबर 2 डिजिट के, यहाँ पे कितना डिजिट आ गया बताइए, 149 डिजिट है, उसमें से 9 डिजिट यहाँ पे चले गया, है ना, तो बचा 140 डिजिट। और प्रत्येक डिजिट प्रत्येक नंबर 2 डिजिट के, तो 140 डिजिट के कितने नंबर हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 70 नंबर, है ना। कितना नंबर हुआ, 70 नंबर। तो यहाँ पे आ गया 70 नंबर और ये है 9 नंबर। इधर कितना, कहाँ कितना नंबर आया, 9 नंबर, है ना, तो 79 नंबर आया। तो हम लोग गिनती कहाँ से, ये जो नंबर है कहाँ तक हो जाएगा, 1 2 3 4 ऐसे होते 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 79 तक जाएगा, यानी 78 79, लास्ट 2 डिजिट पूछा ना, तो 79 इज द लास्ट 2 डिजिट, 79 क्या है, लास्ट 2 डिजिट है। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 1 से लेके, चलिए आप बताइए, तो 1 से लेके 249 तक कितने डिजिट हैं, सॉरी कितने डिजिट नहीं, लास्ट 2 डिजिट हम लोगों को फाइंड आउट करना है, बताइए जल्दी बताइए, मैं आपकी कमेंट का वेट करूंगा। देखो जी कैसे फाइंड आउट करोगे, सबसे पहले 249 तक फाइंड आउट करना है ना। तो 1 से लेके 9 तक कितने नंबर हुए, 9 नंबर, डिजिट 9 डिजिट। अब 10 से लेके कहाँ तक जाएगी नहीं पता, कोई कुछ नंबर होगा और प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के, 2 डिजिट के, सॉरी 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 249 है ना, पहले रेंज देखना है, 189 डिजिट है ना, 189 डिजिट के अंदर आया तो 199, 189 के ऊपर गया 249 है ना, तो इस रेंज में आ जाएगा, 1 से लेके 999 वाले रेंज में, 2889 डिजिट का। नहीं आया ना समझ में, 189 डिजिट से ज़्यादा है, 2889 डिजिट से कम है, यानी कि इस वाले रेंज में आया ये 249 डिजिट वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला नंबर जिसमें 249 डिजिट है 1 से लेके 999 वाले रेंज में आया, यानी कि उसकी गिनती वो जो संख्या होगा 1 से लेके 999 के बीच में होगा, आया ना। तो 1 से 999 तक जाना है तो हमको बेस क्या लेना है, 1 से लेके 99 तक, 1 से 99 तक कितना नंबर आया, कितना डिजिट आएगा, 189 डिजिट यहाँ आ गया। अब 100 से लेके कहाँ तक जाएगा नहीं पता, कुछ नंबर होगा और प्रत्येक नंबर 3 डिजिट के हैं, तो टोटल डिजिट कितना बच गया, 249 है टोटल, उसमें से 189 डिजिट यहाँ आ गया, है ना, यहाँ पे ही है 1 से लेके 99 तक में। तो बचा कितना, 9 में से 9 गया 0, 14 में से 8 गया 6, इधर कुछ नहीं, तो 60 डिजिट बचा। तो प्रत्येक नंबर कितने डिजिट को हो जाएंगे, और 60 डिजिट बचा और प्रत्येक नंबर है 3 डिजिट के, तो कितने डिजिट हो गए, 20 डिजिट, आया ना। प्रत्येक नंबर कितने डिजिट के, 3 डिजिट के, तो प्रत्येक नंबर है 3 डिजिट के, तो टोटल नंबर आ गया ना 20। तो हमारे पास टोटल नंबर आ गया 20। इससे पहले था 99, तो 99 और 20 जोड़ेंगे कितना आया बताइए, 9 में 0 जोड़े 9, 9 2 11, 119 नंबर, है ना। तो मेरा नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, जाते जाते 117 118 119 नंबर तक जाएंगे, हाँ है ना। जब 119 नंबर तक गए, ठीक है, ये तो हमारा हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक नंबर जिसमें 249 डिजिट है। हम लोगों से पूछा गया लास्ट के 2 डिजिट बताइए, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आया, 19 इज द लास्ट के 2 डिजिट। 19 क्या है, अंतिम के 2 अंक है। यहाँ तक क्लियर, आप इससे ठीक से समझिए, चीज़ों को बारीकी से समझिए, सोच सोच के, टाइम ले लेके समझना है ना। यहाँ पे क्यों हम 3 डिजिट किए, क्योंकि इसका रेंज 1 से लेके 999 तक है, यानी 1 से लेके 999 तक है, और 1 से लेके 999 तक है, यानी कि ये जो रेंज आएगा 100 से लेके 999 के बीच में आएगा ये नंबर, क्योंकि 189 से ज़्यादा है ना। और प्रत्येक नंबर 100 से लेके 999 के बीच में होता है 3 डिजिट का, इसलिए 3 से यहाँ पे भाग किए और 20 नंबर आया, 20 नंबर को 99 से जोड़े 119 नंबर आया। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।
थैंक्स फॉर वॉचिंग वेदास्त्र। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।